Good morning, student. Today I will teach you responding. In the previous topic, you will be study about throwing out a waste. It's okay. जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, किसके बारे में? थ्रोइंग आउट वेस्ट। थ्रोइंग आउट वेस्ट के बारे में पढ़ा था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड बाई दिस टॉपिक, थ्रोइंग आउट अ वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक today I will be teach you responding means। चलिए आज हम लोग रिस्पॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है रिस्पॉन्डिंग? आइए देखते हैं रिस्पॉन्डिंग क्या है। ऑल लिविंग बीइंग्स फील थिंग्स। सभी जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव हैं, वह फील करते हैं, महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? दे आल्सो रिस्पॉन्ड, वह उत्तर देते हैं। महसूस करने के बाद वह क्या काम करते हैं? उत्तर देते हैं, किसी भी चीज़ का उत्तर देते हैं। यह वीडियो क्लास 4th के लिए साइंस का चैप्टर है, साइंस का यह वीडियो है। आपको बताया जा रहा है रिस्पॉन्डिंग के बारे में कि रिस्पॉन्डिंग क्या होता है। रिस्पॉन्डिंग मतलब प्रतिक्रिया देना या उत्तर देना, हाँ, ये करना। फीलिंग के बारे में बताया जा रहा है कि सभी जीव जंतु जो है फील करते हैं, महसूस करते हैं। दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स अराउंड देम। जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनके आसपास चारों तरफ, वह उसको फील करके क्या काम करते हैं? फील करके उसका रिस्पॉन्स देते हैं, उत्तर देते हैं। ठीक है। और सो डैट दे फील, और वह महसूस भी करते हैं और यह दर्शाते भी हैं, दिखाते भी हैं कि कुछ फील हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। सभी जीव जंतुओं का यह प्रतिक्रिया होता है। यू आर हर्ट, अगर कभी भी किसी भी जीव जंतु को आप चोट पहुंचाते हो तो क्या होता है? चोट पहुंचाते हो, जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, ठीक, चोट पहुंचाते हैं तो क्या होता है? जैसे कि क्या होता है भाई? किसी को चोट पहुंचाते तो वो क्या काम करता है? चिल्लाता है। हाँ। यू स्माइल, अगर आप अच्छा महसूस करते हो तो स्माइल करते हो, हंसते हो। आर यू आर हैप्पी यानी कि खुश भी होते हो। एंड क्राई, और चिल्लाते भी हो। व्हेन यू आर हर्ट, जब किसी को आप चोट पहुंचाते हो तब क्या होता है? अ डॉग विज इट्स टेल व्हेन इट इज़ अ हैप्पी। पूंछ कब उठाता है या पूंछ कब इधर उधर करता है? अपनी दुम को कैसे इधर उधर करता है? जब डॉग हैप्पी फील करता है, आपसे खुश होता है, तो वह पूंछ को इधर उधर करता है। ये तो प्रतिक्रिया हुई फीलिंग की। डॉग क्या कर रहा है? फील कर रहा है। बर्ड फ्लूफ आउट एंड देयर फीदर्स व्हेन दे आर कोल्ड। हाँ, जब वो कोल्ड में आती है तो बर्ड क्या करती है? फूफ करती है, यानी कि अपने फिदर को, अपने पंख को और भी फैला देती है। बर्ड एंड बटरफ्लाई, बर्ड यानी कि चिड़िया और बटरफ्लाई मतलब सभी लोगों को पता होगा, तितली। रेस्ट व्हेन इट इज़ अ डार्क। कॉकरोच डैश इनटू अ डार्क कॉर्नर व्हेन यू टर्न ऑन अ लाइट एंड सो ऑन। जब भी कॉर्नर में देखते हो किसको? कॉकरोच को आप लोग देखते हो तो वो कहाँ पे भागा जाता है? अगर कभी भी वह क्या काम करता है, कभी भी अगर उसे उजाला मिलता है या फिर उसे लाइट मिलती तो वह तुरंत कहाँ जाता है? अपने कॉर्नर में जाता है या कहीं पे कोने पे छिप जाता है। ऐसी वह प्रतिक्रिया देता है जब वह लाइट के पास आता है। तो यहाँ पे देखिए आपके इस फिगर में दिखाया जा रहा है, बर्ड टफ फ्लफ आउट देयर फीदर व्हेन दे आर कोल्ड। कोल्ड के समय में, यानी कि ठंडी के समय में, ठंड जब लगती है उस समय में बर्ड जो है अपने पंख को फ्लफ कर देती हैं। ठीक है। इस तरीके से देखा आप लोगों ने कि ढेर सारे लिविंग बींग्स, एनिमल्स जो हैं वह क्या काम करते हैं? फीलिंग को दिखाते हैं, यानी कि फीलिंग करते हैं और बताते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है। प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड, प्लांट भी क्या करते हैं? वह भी रिस्पॉन्ड देते हैं, वह भी प्रतिक्रिया बताते हैं, वह भी प्रतिक्रिया करते हैं।
कैसे? दे रिस्पॉन्ड टू हीट, लाइट, मॉइस्चर। दे रिस्पॉन्स, वह जब भी हीट में होते हैं तब पर भी वह क्या काम करते हैं? प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जब भी वह लाइट में होते हैं तब पर भी वह प्रतिक्रिया दिखाते हैं। और जब भी वह मॉइस्चर में आते हैं, मॉइस्चर मतलब नमी में आते हैं, फिर भी वह क्या काम करते हैं? प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वाइटनेस एंड अदर थिंग्स, वाइटनेस और अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ों की वो उनकी प्रतिक्रिया मिलती है। सम फ्लावर लाइक अ मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग का ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी एक फूल का नाम है। लाइक अ मॉर्निंग ग्लोरी ओपन इन द मॉर्निंग लाइट, जब मॉर्निंग की लाइट उस पर पड़ती है तो वह क्या करता है? ओपन हो जाता है। एंड क्लोज इन द इवनिंग, और वह शाम को क्या कर लेता है? इवनिंग में क्लोज कर लेता है। सो डू दे द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट, ऐसे बहुत सारे प्लांट के जितने भी लीफ हैं, बहुत सारे लीफ ऐसे ही होते हैं प्लांट के जो कि ऐसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। दे लीव फॉर अ सेंसिटिव प्लांट क्लोज व्हेन यू टच देम, जैसे एक छुई मुई का पौधा होता है, जब हम लोग उसको छूते हैं तब या वो क्या काम कर लेता है? क्लोज कर लेता है। अपने पत्तियों को क्या काम कर लेता है? क्लोज कर लेता है। वह उसकी सेंसिटिव हुई, सेंसेबल हुआ, यानी कि उस कुछ सेंस ज्ञान इंद्रियों से कुछ वो दर्शा रहा है, इसके लिए वह सेंसिटिव प्लांट कहलाता है। और यह इसकी फीलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। फीलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या? फीलिंग का इसका गुण हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड, कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स क्या रिस्पॉन्ड देती हैं? क्या हम छूते हैं तो उनकी ऐसी प्रतिक्रिया होती है? क्या वह मूव करते हैं? क्या वह अपने लीफ को क्लोज करते हैं? ऐसी कुछ भी प्रतिक्रिया नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, नहीं दिखती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा हम लोगों ने कि कैसे ऑल लिविंग बींग्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे वह उत्तर देते हैं। हाँ, सभी लोगों ने देखा कि लिविंग बींग्स कैसे अपने आप से रिस्पॉन्स करते हैं। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। मूवमेंट मतलब क्या होता है? मूवमेंट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह को जाता है तो उस प्रतिक्रिया को, उस एक्टिविटी को हम लोग मूवमेंट कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? मूवमेंट कहेंगे। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, मूवमेंट, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल जो होता है वह मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह क्या काम करता है? मूव करता है। इन सर्च ऑफ फूड, चाहे वो फूड के सर्च में हो, चाहे वो फूड के सर्च में हो। कंफर्ट मतलब अपने आप को कंफर्ट करने के लिए, रहने के लिए, या फिर और भी तरीके से जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। एंड अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे ही मूवमेंट करती हैं। दे आल्सो मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, अपने बॉडीज़ को, वह अपने बॉडी के पार्ट को भी क्या काम करती हैं? मूव करती हैं। हाँ, देखा आपने, अपने बॉडी को भी क्या करती हैं? वह मूव करती हैं। प्लांट्स आर रूटेड टू वन स्पॉट और सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको थिंकिंग आनी चाहिए, क्या प्लांट भी मूव करता है? नहीं, वो तो एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव तो नहीं कर सकता है, बट उसके रूट जो होते हैं, उसके स्टेम जो होते हैं वह निरंतर ग्रोथ करते रहते हैं, निरंतर वह बढ़ते रहते हैं। रूट जो होता है वह डाउनवर्ड की तरफ यानी कि नीचे की तरफ, और सूट सिस्टम जो होता है यानी उसका तना जो होता है अपवर्ड की तरफ मूवमेंट की ओर चलता है। ठीक है, बट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट डू मूव। लेकिन प्लांट के जो भी पार्ट्स हैं वह क्या काम करते हैं? मूव करते हैं। मोस्ट प्लांट मूवमेंट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो मूवमेंट में होते हैं, आर स्लो, उनका मूवमेंट क्या होता है? वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे वह मूवमेंट करते हैं। लाइक द ओपनिंग आर क्लोजिंग लीफ ऑफ अ फ्लावर एंड फ्लावर, ओपनिंग आर
क्लोजिंग लीफ, उनके जो ओपन होते हैं, हाँ लीफ जो होते हैं वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, वह स्लो मूवमेंट में आते हैं। और लीव्स एंड फ्लावर, फ्लावर में भी, फ्लावर भी उसके धीरे धीरे खुलते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं, धीरे धीरे झड़ते हैं, और ढेर सारे एक्टिविटी जो होती है वह स्लो मूवमेंट के अंतर्गत आती है। समझ में आई बात? इट्स ओके। अब देखिए आगे आते हैं, चलिए। डू दिस सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्जर्व वॉच सम प्लांट आर मूवमेंट। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हम लोगों को देखनी है। इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग यह जानेंगे, यह देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट जो है वह मूवमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए हम लोग अगले दिन स्टडी करेंगे। आई होप you will be understood by this topic, our movement or a respond। आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ाई गई। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ में आई होगी। इट्स ओके, थैंक यू।